फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। परशुराम जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, अगले 7 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ। मैजिशियन। 3 ऑफ सोर्ड्स। टावर। 6 ऑफ वॉन्ड। हाई प्रिस्टेस। सन। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप। स्टार। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। स्टार साइन यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, टावर का कार्ड है। लव लाइफ में ऑब्वियसली लव लाइफ में आपका दिल टूटा हुआ है। बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा गया है। कोई झगड़ा हुआ हो सकता है, कोई ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या फिर कोई रिश्ता बिगड़ा है। ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ में ही हो, किसी और के साथ भी रिश्ता बिगड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। फैमिली लाइफ में किसी के साथ रिश्ता बिगड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। जब वर्क प्लेस पे किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। आपका ट्रस्ट टूटा हुआ है यहाँ पे। मुझे लगता है आपका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा है और इसीलिए आप बहुत ही इस वक्त पेन में हैं, दर्द में हैं। और अब आप चाहते हैं कि अब आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करें। अब आप इस एनर्जी में नहीं रह सकते। आप नहीं चाहते कि अब आप टूटा हुआ दिल लेकर घूमें। अब आपको विक्ट्री चाहिए। अब आपको चाहिए कि अब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें। आप अपने इमोशन का कंट्रोल अपने हाथ में लें। अब आप अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना चाहते कि कोई आकर आपको खुशी दे जाए और कोई आकर आपको दुख दे जाए। नहीं, अब आप अपनी खुशी खुद क्रिएट करना चाहते हैं विद द मैजिशियन कार्ड। आप में अपने इनर पावर आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने इनर पावर को जुटाएंगे। ये जो घायल शेर है, ये लाल हुआ है, पूरी तरीके से घायल है, फिर भी वो स्ट्रेंथ बना के रह रहा है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा है और एंजल भी उसे हील कर रही है। तो ईश्वर का भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक हाई प्रिस्टेस भी है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप ईश्वर की मदद लेंगे अपने आप को हील करने में, अपनी एनर्जी जुटाने में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में। आप ईश्वर की हेल्प लेंगे तो ईश्वर के साथ भी आपका कनेक्शन बन रहा है विथ इन्फिनिटी साइन। और यहाँ पे ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन है। और मून को आपने पैरों के नीचे ला दिया है, मतलब कि अब आप इमोशन के कंट्रोल में आप नहीं रहेंगे। आप अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में लाएंगे, ये आप फैसला कर चुके हैं। मस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं विद द परशुराम कार्ड। और नेक्स्ट 7 डेज में आप चाहेंगे कि आप विक्ट्री हासिल करें इस सिचुएशन में। जो सिचुएशन इस वक्त निर्माण हुई है, जहां आपको डिफीट करने के लिए पूरा प्लान यहाँ पे बना हुआ है, तब आप चाहते हैं कि आप डिफीट ना हो बल्कि आप जीत जाए। इस सिचुएशन को आप विन करना चाहते हैं और इसके लिए जो आपको इनफ मोटिवेशन और इनर पावर चाहिए वो भी आपको नेक्स्ट 7 डेज में मिलेगी।
नेक्स्ट 7 डेज में आप इनफ पावर महसूस करेंगे, वो पावर आप ईश्वर से मांगेंगे और आपको मिलेगा। वो पावर आपको ईश्वर से मिलेगा, आपको ईश्वर से पूरी हेल्प मिलेगी, हीलिंग एनर्जी भी मिलेगी और आप इस सिचुएशन में से विन कर निकल पाएंगे। तो जो भी सिचुएशन इस वक्त निर्माण हुई है, जहां आपको लगता है कि आप हार जाएंगे, लेकिन ईश्वर आपको हारने नहीं देंगे और आप खुद में भी ये स्ट्रेंथ लाएंगे, आपके अंदर भी ये स्ट्रेंथ आएगी, ये इनफ मोटिवेशन आएगी कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, मुझे इस सिचुएशन से विन होकर निकलना है। और आप सच में विन होकर निकल पाएंगे, क्योंकि सन का कार्ड है। तो आखिर में तो आपकी जीत ही होगी, आखिर में आपकी सिचुएशन में से सच में विन होकर निकल पाएंगे। तो ये जो 7 डेज है आपके लिए थोड़े चैलेंजिंग रहने वाले हैं, कि लो वाइब्रेशन आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, लो इमोशन जो है वो आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आपके दिल में दर्द उठेगा, डर लगेगा, ओवर इमोशनल होंगे, आपका दिल टूटा है, आपका ट्रस्ट टूटा है, तो बार बार एक ही ख्याल आएंगे और आपको लो वाइब्रेशन की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आप ये बैटल लड़ेंगे, पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये बैटल लड़ेंगे और विन होकर निकल पाएंगे। मतलब कि ये लो वाइब्रेशन में से आप बाहर आ पाएंगे और हाई वाइब्रेशन में ही रहने की कोशिश करेंगे। तो ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए एक बैटल रह सकता है कि लो वाइब्रेशन आपको नीचे की तरफ खींचे, लेकिन आप फिर भी अपने हाई वाइब्रेशन को मेंटेन रखने की पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के भी अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे और मैजिशियन के पावर में ही रहने की कोशिश करेंगे, जहां आप अपनी खुशी खुद क्रिएट करेंगे। 7 ऑफ कप का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। मुझे लगता है वर्क प्लेस में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपको नई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, आप अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। और लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, तो आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है, मैं ये नहीं कहती कि लव के ही ऑप्शन है, लेकिन आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देंगे, इस पर्सन को आप साइड लाइन कर देंगे। नेक्स्ट 7 डेज में आप इस पर्सन को साइड लाइन कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको दर्द दे रहा है, तो आप उन्हें साइड में कर लेंगे। आपकी लाइफ में जो दूसरी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, उस पर आप फोकस करेंगे, तो आप अपने दूसरे ऑप्शन पे ध्यान देंगे, ऐसा लगता है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। इंट्यूशन, लिबरेशन। Intuition. Each person's road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment what is needed. आपको वक्त वक्त पे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड भी करेगी। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और इंट्यूशन का कार्ड है। आपको वक्त वक्त पे गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आप ईश्वर से हेल्प मांगेंगे लिटरली, तो आपको हेल्प भी मिलेगी और आपकी इंट्यूशन ही आपको हेल्प करेगी। ईश्वर आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस देंगे कि आपको वक्त वक्त पे क्या करना चाहिए। तो मोमेंट टू मोमेंट आपको इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी और आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे भी, और इसीलिए आप विन हो रहे हैं सिचुएशन में, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। लिबरेशन। द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। मैंने कहा ना, फिर भी आपको लो एनर्जी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, फिर भी आप दिल में डर उठेगा, डाउट आएगा, कभी खुद पे डाउट करेंगे, लेकिन फिर भी ये लो वाइब्रेशन आपको नीचे की तरफ खींचेगी ज़रूर, लेकिन फिर भी आप इस डाउट और फियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और उस पर आप विन करके निकल पाएंगे। तो आप अपने ही डर पे जीत हासिल करते हुए, अपने ही डाउट पे जीत हासिल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो फिर भी लो वाइब्रेशन आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, फिर भी आप अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन रखने में सफल होंगे। चैलेंजिंग होगा, लेकिन होगा, आपसे हो पाएगा। दिक्कत आएगी, लेकिन हो पाएगा। तो ये 7 डेज आपके लिए थोड़े बैटल वाले हो सकते हैं। लड़ाई रहेगी आपकी खुद के साथ। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, बी ओपन। Let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in a soul. ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी इनर ब्यूटी पे वर्क करें, आप शाइन करें। तो आप अपनी स्किल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आप न जो भी जिसने भी आपको दर्द दिया है उसे साइडलाइन करके आप दूसरी चीज़ों में फोकस करेंगे। खास करके आप अपने अंदर झाँकेंगे कि मुझ में क्या क्या स्किल है, मुझ में क्या क्या एबिलिटीज़ है, क्वालिटी है। आप उस पर ध्यान देंगे और उससे आप
इन्हेंस करने की कोशिश में लगे रहेंगे। मतलब कि आप अपने आप पे ध्यान देंगे, सेल्फ लव करेंगे, आप अपनी इनर और आउटर ब्यूटी पे ध्यान देंगे और आप अपने में रहेंगे। जिसने आपको हर्ट किया है उसे आप साइड लाइन कर लेंगे, आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहेंगे। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। मैंने कहा ना कि अब आप इस पर्सन को साइड करके दूसरे ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे, ओपन रहेंगे दूसरे लोगों के लिए भी। मैं ये नहीं कहती कि लव लाइफ के लिए आप वेलकमिंग हो जाएंगे, ये मैं नहीं कहती कि आप इस पर्सन को छोड़ के अब दूसरों की तरफ मूव करेंगे, दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे, ये मैं नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप इसी पर्सन पे अब तक टिके थे और आपको ऐसा लगता था कि इसी पे आप नज़र रख रहे थे और दूसरे लोग जो आपको फ्रेंडशिप की भी ऑफर लेकर आ रहे थे तो आप उनको भी ध्यान नहीं दे रहे थे, आपकी लाइफ में दूसरे भी जो लोग थे उनके तरफ आप ध्यान भी नहीं देते थे, तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप दूसरों के लिए भी ओपन अप होंगे। इस पर्सन के लिए आप बल्कि आप इस पर्सन के लिए क्लोज अप रहेंगे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए आप ओपन अप रहेंगे। तो आपके हार्ट चक्र पे आप वर्क करेंगे और अपने हार्ट के आसपास जो अपने बैरियर्स लगा दिए हैं कि दूसरों को एंट्री नहीं, वो बैरियर्स आप हटा देंगे, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा और आप दूसरों के लिए भी वेलकमिंग रहेंगे, दूसरे लोगों पे भी आप ध्यान देंगे। अब आपका सेंटर ये पर्सन नहीं रहेगा इन शॉर्ट, ठीक है। दूसरे लोगों के लिए आप ओपन अप होंगे। मुझे एक 1 बाय 1 चाहिए कार्ड्स। जॉय, ट्रिकरी, प्रेयर, क्वेश्चन। जब भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूजन होगी, क्वेरी होगी, आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी। तो नेक्स्ट 7 डेज में जब भी आप कंफ्यूज होंगे ना, आप अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। जॉय का कार्ड आया है। नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी जॉय खुद क्रिएट करेंगे। मैंने कहा ना, आप अपनी खुशी खुद क्रिएट करेंगे, आपकी खुशी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होगी। सेल्फ लव करेंगे, अपनी मस्ती में मगन रहेंगे, आपके पास जो है जितना है उसमें ही संतुष्ट रहेंगे और खुश रहेंगे। खुद की कंपनी को एंजॉय करेंगे और बल्कि खुद को और ज़्यादा शाइन करने पे आप वर्क भी करेंगे। तो आप अपनी खुशी खुद क्रिएट करेंगे नेक्स्ट 7 डेज। आपकी खुशी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होगी। ट्रिकरी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपकी खुशियों को आप रहना नहीं चाहते कि आप खुश रहें, नहीं चाहते कि खुशी आपके पास ज़्यादा दिन तक टिके है। आपकी लाइफ में लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी परवाह नहीं करेंगे, आप अपनी खुशी में ध्यान देंगे। तो हो सकता है कुछ लोग जेलस भी हो आपसे कि ये पर्सन इतना खुश कैसे रह सकता है। वैसे तो इसकी बैंड बजी हुई है, इसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, रिश्ते टूटे हुए हैं, कुछ अच्छा चल नहीं रहा, फिर भी ये पर्सन कैसे खुश रह रहा है। ये लोगों का आश्चर्य हो सकता है कि ये पर्सन के साथ कोई खुश होने की वैलिड वजह तो है नहीं, फिर भी ये पर्सन इतना खुश क्यों है। ऐसा सोच के लोग जेलस भी हो सकते हैं कि इसके पास ये खुशी आई कहाँ से, किस बात के लिए खुश हो रहा है, इसके पास कुछ है तो नहीं, फिर भी ये खुश हो रहा है। ऐसे लोग आपके बारे में सोच सकते हैं, जेलस फील कर सकते हैं, लेकिन आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी मस्ती में मगन रहेंगे। तो आपके पास कुछ हो या ना हो, आप खुश रहेंगे। प्रेयर का कार्ड है। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप जितना हो सके ईश्वर से कनेक्टेड रहेंगे। इसीलिए आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, क्योंकि आप ईश्वर से हेल्प मांगेंगे। जब भी आप कंफ्यूज होंगे, जब भी आपके मन में डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, कन्फ्यूज़न आएगी, तब आप ईश्वर से कनेक्ट करेंगे। तो ये प्रेयर के थ्रू आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप अटकेंगे ना नेक्स्ट 7 डेज में, आपको कोई रास्ता ना सूझे, आपको समझ में ना आए कि आपको क्या करना चाहिए, उस वक्त आप ईश्वर से हेल्प मांगेंगे प्रे करके, और आपको हेल्प मिलेगी। ईश्वर आपको हेल्प करेंगे। तो प्रेयर के थ्रू आप ईश्वर से कनेक्टेड रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज, और ईश्वर आपको गाइड भी करेंगे। अगर आप ईश्वर से हेल्प मांगेंगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी, और एक गाइडेंस के रूप में होगी। येलो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। येलो कलर का यूज ज़्यादा कीजिएगा। लिव योर जॉय, पीसफुल वॉरियर। जॉय का 2 बार कार्ड आया है। ये डेफिनेटली आप अपने आप में मगन रहेंगे, खुश रहेंगे। लिव योर जॉय। थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। आप अपनी खुशी को फॉलो करेंगे। आपको जो चीज़ में अच्छा लगता है वो काम करेंगे, जो काम करने में आपको खुशी होती है वो काम करेंगे। आप अपनी खुशी पे ध्यान देंगे, दुनिया जाए भाड़ में। आप अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे, खुद के साथ खुश रहेंगे। पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल। थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। वॉर तो रहेगी नेक्स्ट 7। मैंने कहा ना कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी एक बैटल तो रहेगी खुद के ही साथ, लेकिन ये वॉर आप बहुत ही पीसफुली हैंडल कर लेंगे। जो भी आपकी लाइफ में वॉर चल रही है इस वक्त, बाहरी लोगों से या खुद के ही साथ,
जो भी बैटल चल रही है वो आप पीसफुली लड़ेंगे नेक्स्ट 7 डेज। आप अपना ग्राउंड पकड़ के रखेंगे, आप अपने सच के साथ खड़े रहेंगे। पीसफुल वॉरियर है आप नेक्स्ट 7 डेज। घायल है फिर भी आप खुश हैं, घायल है फिर भी आप हील्ड है, ट्रोमेटाइज है फिर भी खुश है। ऐसा एक वॉरियर ही हो सकता है। मैजिकल ब्लेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, magical blessings, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy ring, fairy blessings. The fairy say you can bless others too. आप ना ब्लेस्ड महसूस करेंगे खुद को। नेक्स्ट 7 डेज में आपको ऐसा लगेगा कि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर मेरा बहुत साथ दे रहा है, ऐसा आपको फील होगा। तो ईश्वर की प्रेजेंट भी आपको महसूस होगी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ईश्वर की मैजिकल ब्लेसिंग आप पे बारिश हो रही है। लोगों को भी ये आश्चर्य होगा कि ये इतना खुश कैसे है, इसके पास कुछ है नहीं फिर भी ये खुश क्यों है। आप खुश इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास भगवान की ब्लेसिंग है, ढेर सारी आप पे ब्लेसिंग है, इसीलिए आप खुश है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड साथ में आया है, तो आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं इस वक्त। ऐसा हो सकता है ये नेक्स्ट 7 डेज की बात नहीं है, ये एक आपका लाइफ में एक फेज़ आया है जहाँ आप ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं। तो ये 7 दिन उस ट्रांसफॉर्मेशन के जो फेज़ है उसका एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। ये नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करेंगे, आप अपनी एनर्जी में चेंजेस करेंगे, आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे चेंजेस करेंगे। और ये चेंजेस ऐसे होंगे कि आप अब दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दूसरे आकर आपको खुशी दे जाए इसका वेट नहीं करेंगे, दूसरे आकर आपको हील कर जाए, आपको कंपैशन दे जाए इस बात का वेट नहीं करेंगे। आप अपने हीरो खुद बनेंगे, आप अपनी लाइफ को खुद विन होकर निकलेंगे, ऐसा आप खुद पे डिपेंडेंट होंगे, ऐसा आप फैसला कर सकते हैं। तो मैं कोई नेक्स्ट 7 डेज में आप ऐसे ऐसे चेंजेस अपने अंदर ला सकते हैं और इसमें आपकी ईश्वर भी आपको हेल्प करेंगे। ईश्वर आपको पूरा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज में आप ब्लेस्ड खुद को इसलिए महसूस करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया साथ दे रहा है, ईश्वर मेरा बहुत साथ देता है, सबको फील होगा वक्त वक्त पे। नेक्स्ट 7 डेज में आपको ईश्वर की प्रेजेंट महसूस होगी हर पल, और इसीलिए आप छोटे छोटे चेंजेस कर पा रहे हैं अपने अंदर। आपके अंदर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आप ऊपर उठ रहे हैं। चैनल, नेक्स्ट 7 डेज में आप हील करेंगे, खुद को ही हील करेंगे, आप किसी का वेट नहीं करेंगे कोई और आपको हील कर जाए, नहीं, आप खुद हील होंगे और इसमें आपके एंजल हेल्प करेंगे। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेस द वर्ल्ड। ठीक है, हीलिंग एनर्जी आप तक पहुंचेगी क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्टेड है, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है विथ इन्फिनिटी साइन। तो ईश्वर की ब्लेसिंग भी आपके साथ है, ईश्वर की हेल्प भी आपको साथ है, और प्रेयर के थ्रू भी आप ईश्वर से कनेक्टेड है, इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है। तो भगवान आपको पूरी हेल्प करेंगे नेक्स्ट 7 डेज में हील होने में, ये बैटल लड़ने में और जीतने में। परशुराम, टीचिंग एबिलिटी, आप दूसरों को सिखा सकते हैं कि कैसे खुद को हील किया जा सकता है, कैसे अपनी खुशी खुद क्रिएट की जा सकती है, अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट की जा सकती है। ये सब आप दूसरों को सिखा सकते हैं अपने एग्जाम्पल से। आपसे, आपके एग्जाम्पल से दूसरे भी सीखेंगे कि कैसे खुद में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आप टीचर हो सकते हैं। अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, आप अपने जस्टिस के लिए खड़े रहेंगे, आप अपने सच के साथ खड़े रहेंगे। तो ये इसके लिए भी आपको करेज मिलेगी। नेक्स्ट डेज में आप स्ट्रेंथन होंगे। ठीक है, तो आप अपने जस्टिस के लिए खड़े रहेंगे और फ्यूचर में आपको जस्टिस भी मिलेगा। स्किल इन द मार्शल आर्ट, आप अपनी मस्कुलर एनर्जी से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, आप अपनी फिजिक को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है आप अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, आप जिम करें, अपनी बॉडी पे ध्यान दें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ न कुछ आप में मार्शल आर्ट मतलब कि यही वॉरियर लाइक स्पिरिट आप में रहेगी। यही है ना, कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटी इनटू पीसफुल वन। यस, तो आप पीसफुल वॉरियर है, यहाँ वॉरियर क्वालिटी भी है और पीसफुल क्वालिटी भी है आपके अंदर। तो यही बात है, आप पीसफुल वॉरियर होंगे नेक्स्ट 7 डेज में। आप अपनी लड़ाई पीसफुली लड़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, स्ट्रेंथ के साथ। आप गिव अप नहीं करेंगे, खुद पे गिव अप नहीं करेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, खुद के साथ आप खुद को अकेला नहीं छोड़ेंगे, खुद का आप पूरा सपोर्ट बनेंगे, आप खुद सपोर्ट बनेंगे और ईश्वर इसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो बहुत ही मस्कुलर एनर्जी में आप रहेंगे
वॉरियर लाइक स्पिरिट में रहेंगे, लेकिन फिर भी पीसफुली। आपकी खुशी को भी हार्म नहीं होने देंगे आप अपने चेहरे, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होगी। लोगों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपकी लाइफ में इतना सब कुछ हो चुका है, आपका दिल इस तरीके से टूटा हुआ है, आपका पूरी तरीके से इस तरह से तूफान आया है आपकी लाइफ में। कोई कह नहीं पाएगा आपके चेहरे को लेकर, आपके चेहरे को देखकर, क्योंकि आपके चेहरे पे एक भी शिकन इसकी नहीं दिखेगी। वाओ, तो बहुत ही मस्कुलर एनर्जी में और स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहने वाले हैं आप नेक्स्ट 7 डेज। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।